कैंची धाम में कैसे रुकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैंची धाम में कैसे रुकें। और अक्सर क्या, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हमारे पास फ़ोन नहीं आता या कोई व्हाट्सएप पे पूछता नहीं। तो मैंने सोचा आज हम आपको बता दें कि कैंची धाम में कैसे रुकें। कैंची धाम में रुकने के लिए हमने पहले आपको एक विधि बताई थी, जो वहाँ ये बताया गया था कि आप पहले चिट्ठी लिखें और चिट्ठी में आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें, उसमें वहाँ से आपको कॉल आएगी। तो मित्रों, जो बताया गया, मैंने वहाँ के प्रभारी बहुत पहले जो विनोद जोशी जी हैं उनसे बात की थी। इसके बाद हमने प्रदीप साहा जी से बात की। आजकल प्रदीप साहा जी देख रहे हैं और विनोद जोशी जी कहीं स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तो अब प्रश्न वहीं फिर खड़ा है कि कैंची धाम में कैसे रुके। तो इन्होंने जो हमको बताया था वो मैंने आपको बताया कि चिट्ठी लिखें और वहाँ से आपको जवाब आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी चिट्ठी इतनी संख्या में वहाँ पहुँच जाती हैं जो उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और देखिए भाई, आधिकारिक रूप से कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब हम उसे व्यवहारिकता में देखेंगे तो कभी कभी इतनी चिट्ठी पहुँचती हैं कि पूरा पूरा दिन उनमें पढ़ने में लग जाता है और काम और भी है। तो मित्रों, ये प्रक्रिया जारी रखिएगा। आप चिट्ठी लिखिएगा, चिट्ठी लिख के पूछ लीजिएगा। अभी बीच में जब वहाँ पर थोड़ा सा रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था, तब भी उन्होंने बताया था कि आजकल ये है। अब मैं फिर बता दूं आपको कि अगर आपको वहाँ रुकना है तो चिट्ठी लिख लीजिएगा। चिट्ठी का जवाब आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप अपना वो पत्र लेके जा सकते हैं। आप वहाँ जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। वहाँ का प्रबंधन, आप ये मत कहिएगा कि साहब मैं बुराई कर रहा हूँ या मैं उनको मस्का लगा रहा हूँ, ये दोनों बातें नहीं है। वहाँ का प्रबंधन वास्तव में, मैं जो दो नाम लिए हैं, बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है और वो जहाँ तक होता है वो वहाँ व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। मेरी कई दौर की बातचीत हुई, कई कार्यक्रमों में मिले, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। कहते भैया हम कोशिश ये करते हैं कि महाराज जी के भक्त जो दर्शन करने के लिए आते हैं उन सबको वहाँ रहने का मौका मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं होता। जितनी बड़ी संख्या में भक्त वहाँ जाते हैं और फिर सबको जब वो रुका नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। और जब दिक्कत होती है तो भाई मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, वो लोग भी करते हैं इस बात के लिए। तो आप रुके कहाँ, एक प्रश्न फिर वहीं पर खड़ा हो जाता है। अगर आपको आश्रम में जगह मिल जाए आप रुक सकते हैं वहाँ पर, और अगर आश्रम में जगह नहीं मिलती है तो आपको बता दें, एक तो पहली बात ये नोट कीजिएगा कि आप वहाँ रात में नहीं पहुँचें। रात में थोड़ा सा सुनसान हो जाता है। आप वहाँ पर जब पहुँचें तो दिन हो, और दिन में अगर वहाँ व्यवस्था मिल जाती है तो आश्रम में रुक जाइएगा। आश्रम में अगर व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप वहाँ लोकल स्तर पर कई लोग रूम उठाते हैं, कई ने गेस्ट हाउस जैसे अतिथि कक्ष बना रखे हैं, वहाँ आप ले सकते हो। अगर वहाँ नहीं मिल पाता है तो आप पास में भवाली कस्बा है, आप देख रहे हैं ना आवास जैसे, तो वहाँ बने हुए हैं, तो भवाली कस्बा है और उस भवाली कस्बे में आप वहाँ रूम ले सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं ले पाते हैं तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप फिर नैनीताल पहुँच जाइएगा। नैनीताल आप जहाँ रुकना चाहते हैं वहाँ भाई देखिए, सस्ते से सस्ता साधन भी है और महंगे से महंगा साधन भी है। नैनीताल के जो होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, ऑनलाइन वो उपलब्ध हैं, आप वहाँ रुक सकते हैं। 19 किलोमीटर नैनीताल से कैंची धाम है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम जब वहाँ जाएं तो कहाँ रुकें। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आप वहाँ पत्रों व्यवहार से बात कर सकते हैं। आप कभी कभी कहते हैं हमें टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, जब मेरे को कहीं कोई अधिकृत नहीं है तो वहाँ पर नहीं। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूँ आपको। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप कैंची धाम में कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ रुकते हैं या आपका निवास कहाँ है। मैंने वैसे भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया, मैं उत्तर प्रदेश में जो फरुखाबाद जनपद है जहाँ महाराज जी का नाम है नीम करोड़ी, और वो नीम करोड़ी धाम है, उससे ठीक 16 किलोमीटर की दूरी पे एक मैनपुरी जनपद का कस्बा है बेवर, उसमें रहता हूँ। तो कभी नीम करोड़ी धाम फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में आए
तो स्वागत है, वहाँ मैं आपको मिलूंगा भी और आपके ठहरने की व्यवस्था भी करूंगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या में आ जाए। लेकिन कैंची धाम में मैं केवल महाराज जी की कथाएं सुनाता हूँ, वहाँ किसी को ठहराने की या वहाँ की व्यवस्था में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं केवल निवेदन कर सकता हूँ, तो निवेदन आप करिएगा। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। हमें कोई ऐसा आप मत समझिएगा कि मैं महाराज जी की कथाएं सुनाता हूँ तो वहाँ पर जो प्रबंधन है हमारी सिफारिश से कमरा दे ही देंगे। अरे भैया, आपको कमरा हमें भी ऐसे ही मांगना पड़ता है, और हमें ऐसे ही मांगना पड़ता है। मिल जाता तो रह लेता हूँ, और नहीं मिलता है तो फिर मैं कभी रुद्रपुर रह लेता हूँ, कभी कहीं जहाँ हो सकता है वहाँ व्यवस्था कर लेता हूँ। तो आप निश्चित, अच्छा एक और चीज़ बता रहे हैं, आप वहाँ जाते हैं, आप प्रातः बेला में पहुँच जाइए। आप प्रातः से शाम तक आप पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा, दर्शन सब कुछ करिए। आपको कोई नहीं कहेगा आप यहाँ से जाइए। लेकिन शाम को कहीं ठहरने की व्यवस्था आप कर सकते हो तो ठहर सकते हो। और अगर आप थोड़ी ऐसी दूरी में हैं जहाँ आप पूरा दिन बिताने के बाद कहीं और जाना चाहते हो या निवास पे जा सकते हो, तो आप वहाँ पूरे दिन जब तब कीजिए और शाम को अपने गंतव्य पर चल दीजिएगा। ये मेरी आपको राय है, ठीक है ना। तो मैं पुनः आपको बता दूं कि कैंची धाम में अगर आपको रुकना है, ठहरना है, जाना है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट आपको कर दूं, आप ये मन स्थिति बना लें कि हमें वहाँ स्वयं व्यवस्था करनी है। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ भक्त आते हैं और सबकी इच्छा होती है कि हम वहाँ ठहर लें, और सबको रुका पाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये प्रबंधन की समस्या है और इस समस्या से मैं सहमत भी हूँ। तो मित्रों, कठिनाई होती है, लेकिन अगर रात में न रुके, दिन में दर्शन हो, तो ये कोई कम बात नहीं है, ठीक है ना। तो चल पड़े। मेरी राय आपने नोट की होगी। मुझे लगता है कि एक कठिन प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा।